अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके पास यूके का एक वर्क परमिट है जो हाल ही में उनकी गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस करवाया है। इस वीज़े का नाम रिलीजियस वीज़ा है या दूसरे लफ्ज़ों में चैपलन वीज़ा कहते हैं। इस वीज़े की खास बात यह है कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए है, जो हेल्थ केयर के साथ लिंक करती है, जितनी भी इस प्रोफेशनल कैटेगरी उस हवाले से है। इस वीज़े के ऊपर कौन जा सकता है या आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी टोटल कास्ट क्या है और इस वीज़े की प्रोसेसिंग टाइम क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले उनकी गवर्नमेंट ने जो केयर हेल्थ वर्कर हैं उसके हवाले से एक इसके अंदर इस वीज़े को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि एक एडिशन है कि ऐसे वो पेशेंट जो किसी भी मज़हब से लिंक करते हैं उनका ट्रीटमेंट रिलीजियस तौर पे भी किया जाए। अगर आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं या आप ज्यूश हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं, किसी भी रिलीजियस से पर्पस रखते हैं, तो आप उस स्पेसिफिक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि इसके लिए आपको लंबी चौड़ी कोई क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा आपको पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट की भी रिक्वायर्ड नहीं होता। इसकी जो सिंपल क्राइटेरिया है कि आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको रिलीजियस हवाले से, अगर आप मुसलमान हैं, मुसलमान के हवाले से, अगर आप हिंदू हैं या सिख हैं, क्रिश्चियन, उसके हवाले से आपके जो रिलीजियस पर्पस है थोड़ा बहुत इल्म या नॉलेज या ग्रिप होनी चाहिए। अब इस वीज़े को का इंट्रोड्यूस करवाने का उनका मकसद ये है कि बहुत से पेशेंट जो हेल्थ केयर होम में या ओल्ड एज होम में या किसी भी एंगल में किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में कोई मेंटली डिसऑर्डर के हवाले से एडमिट होते हैं, उनको मेडिसिन के अलावा उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनकी ब्रेन या साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट किया जाता है रिलीजियस पर्पस के लिए। अगर आप मुसलमान हैं, आपको वीज़ा ग्रांट होता है, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा जो वहाँ पे पेशेंट ग्रांट किया जाएगा या अलॉट किया जाएगा वो भी मुसलमान होता है। उसकी जो प्रॉपर मेडिकेशन के साथ साथ आपने उसको रिलीजियस तौर पे, मजहबी तौर पे भी उसकी ट्रेनिंग, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसकी काउंसलिंग करनी होती है ताकि वो जल्दी सेहतमंद हो और अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ मूव हो जाए। इस वीज़े का दूसरा नाम चैपलन वीज़ा भी कहते हैं। आप उसकी ये स्क्रीन के ऊपर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और उसका सारा प्रोसेस भी देख सकते हैं। अब इस वीज़े को अप्लाई कैसे किया जा सकता है? इस वीज़े के सबसे पहले एक यूके की गवर्नमेंट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जिसका नाम है NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अदारा है जो यूके गवर्नमेंट के अंडर ही ये काम करता है। आपको वहाँ पे भी इनकी जो मुख्तलिफ स्पेसिफिक कैटेगरी हैं या वहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आती हैं आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूके की आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई रजिस्टर्ड सर्टिफाइड स्पॉन्सर भी हैं जो कि इस वीज़े को आपको ग्रांट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप बेस पे। ये एक सबसे पहले अप्लाई करने का तरीका है। दूसरे नंबर पे इसकी अगर आपको वहाँ से स्पॉन्सर मिल जाता है तो आप स्पॉन्सर की बेस पे 2 से 3 वीक के अंदर अंदर यूके मूव कर सकते हैं। और इसकी जो टोटल कास्ट आती है 290 यूरो पाउंड वगैरह इसकी टोटल वीज़ा फीस है। और इस वीज़े की खास बात यह है कि आप विद फैमिली, स्पाउस, बच्चों के साथ भी मूव कर सकते हैं। अगर इस वीज़े की ड्यूरेशन की बात करें, रिलीजियस वीज़ा जिसको T2 कैटेगरी भी कहते हैं, इसके ये 2 से 3 साल का होता है और एक्सटेंडेबल होता है। और आपने जब इसका एक्सपायरी होती है आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर पर वीक वर्किंग आवर की बात करें, पर वीक आप 37 to 38 आवर्स पर वीक इस पे ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा एनुअल जो इसकी जो आउटपुट होगी या एनुअली आपकी इनकम होगी वो 25 से लेके 40,000 पाउंड तक आप इस वीज़े की बेस पे या इस प्रोफेशन के बेस पे कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही गवर्नमेंट की यूके गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जो कि जितने भी पेशेंट हैं या जो भी केयर होम के हवाले से वहाँ पे एडमिट हैं उनको एक प्रॉपरली रिलीजियस तौर पे उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, उनको साइकेट्रिक तौर पे उनकी जितनी भी साइकेट्रिक थेरेपी प्रोवाइड करना ताकि वो जहनी तौर पे ज़्यादा एक्टिव हों और हेल्थ के साथ साथ मेडिकेशन के साथ साथ ये थेरेपी प्रोवाइड की जाए। अब इस वीज़े के लिए सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि आपको वहाँ से स्पॉन्सर मंगवाना पड़ता है, स्पॉन्सर अरेंज करना पड़ता है। स्पॉन्सर अरेंज करने के लिए मुख्तलिफ
कंपनीज़ हैं जो कि स्पॉन्सर सर्टिफाइड कंपनी है, आप लिस्ट भी देख सकते हैं उनकी। इसके अलावा जब आपको स्पॉन्सर आ जाता है, आपने अप्लाई करना होता है विद स्पाउस अपने बच्चों के साथ, और वहाँ पे मूव कर सकते हैं। अगर इसके अलावा इसकी खास बात ये है कि अगर आप मुसलमान हैं तो डेफिनेटली आपको जो वहाँ पे पेशेंट है या जो भी जो आपको कोई भी जिस बंदे को ट्रीट करना है वो मुस्लिम होगा, तो आपकी उस प्रॉपरली वहाँ पे जाके एक इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। बाकायदा ट्रेनिंग के बाद ही आप पेशेंट को या वहाँ पे केयर होम जो भी वहाँ पे जो पर्सन है उसको डील करेंगे। उसमें ये चीज़ है कि अगर मुसलमान है तो मुसलमान के हवाले से, इस्लाम दीन के हवाले से आप उसको मेंटली तौर पे प्रीच करेंगे, ट्रीट करेंगे। अगर वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी का आप उसको लेसन प्रोवाइड करेंगे। अगर वो हिंदू है या सिख है, उसके रिगार्डिंग आप करवाएंगे। लेकिन अगर मुसलमान है तो आपको मुसलमान ही जो पेशेंट ग्रांट किया जाएगा, अगर कोई हिंदू है उसको हिंदू ही ग्रांट किया जाएगा। इस वीज़े की खास बात ये है कि इस वीज़े के ऊपर कोई सच कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई लंबी चौड़ी स्पेसिफिकेशन, सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा इसकी कोई कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म और लीनियड वे से एक प्रोसेस है जिसको आप कोई भी इसको अवेल कर सकता है। लेकिन सिर्फ इसमें एक है कि आप अगर मुसलमान हैं, आपने टेक्निकली तौर पे इसको अप्लाई करना है, तो आपको दीन इस्लाम का लिटिल बिट नॉलेज हो, ताकि आप उसको रूहानी तौर पे या रिलीजियस तौर पे उस पर्सन को, या मेल होगा फीमेल होगा, पेशेंट को ट्रीट या डील कर सकें। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसको चैपलन वीज़ा कहते हैं, T2 कैटेगरी वीज़ा है, और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे वो लोग जो यूके जाना चाहते हैं या अपनी विद स्पाउस या फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं, आप वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ट्राई करें कि उनको स्पॉन्सर फ्री मिल जाए। अगर स्पॉन्सर फ्री नहीं मिलता तो डेफिनेटली आपको इसको परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी वीज़ा कास्ट बहुत ही, जो वीज़ा फीस है बहुत ही मिनिमम है, और इसके जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर आप इस वीज़े पे जाते हैं, 2 से 3 साल का वीज़ा होता है। आफ्टर 3 साल अगर एक्सटेंड हो जाता है तो 5 साल बाद आप इंडेफिनिट वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं। इंडेफिनिट वीज़े पे अप्लाई करने के बाद आपकी PR और सिटीजनशिप होने के बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं यूके की गवर्नमेंट या इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस हवाले से जरूर एफर्ट करें अगर आप इंटरेस्टेड है यूके जाने के हवाले से। और ज़्यादा से ज़्यादा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।